हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई रियली विश आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 2.2। सो एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, फॉर्मुलेज हैं, आखिरकार उन प्रॉपर्टीज को कब लगाते हैं, उनकी कंडीशंस क्या होती है, ये सब कुछ आज हम सीखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो इस वीडियो में पता है आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि आपके पास कॉपी होना चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए। मैं आपको जो भी प्रॉपर्टीज बताऊंगी उन प्रॉपर्टीज को आपको अभी लिख के याद करना है। आज ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आज ही आपको इन प्रॉपर्टीज को याद करना है, क्योंकि अगर आज लिख लिया, आज याद कर लिया तो याद हो जाएगा, अदरवाइज आप कभी याद नहीं करने वाले हो। ठीक है, चलो तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि साइन इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स 1/x क्या होता है? कॉसेक इनवर्स x होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जिसको आप मोस्टली इग्नोर करते हो और उसके वजह से आप अपने 100 मार्क्स या फुल मार्क्स के सपने से थोड़ा पीछे रह जाते हो, और वो ये है यहाँ साइड में लिखी हुई कंडीशंस। आपको इन कंडीशंस को भी याद करना होता है कि आखिरकार साइन इनवर्स 1/x अगर कॉसेक इनवर्स x होता है तो ये हर कभी नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो या फिर आपका x लेस देन इक्वल टू -1 हो। तो जब आपका x इस कंडीशन को फिलफिल करता है तभी आप कह सकते हो कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x होता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि साइन का अगर आप 1/x करते हैं, साइन इनवर्स का आप 1/x करते हैं तो क्या आता है रिजल्ट में? कॉसेक इनवर्स x आता है। कब आता है? पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप लोग अपने आप से यही सवाल पूछेंगे कि आखिरकार ऐसा होता है तो कब होता है। तो साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x होता है, लेकिन कब होता है? जब आपका x या तो 1 या 1 से बड़ा हो या फिर आपका x -1 के बराबर हो या -1 से छोटा हो। ठीक है जी, ओके। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉस इनवर्स 1/x आपका सेक इनवर्स x होता है। बीच में जब प्रूफ वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, प्रूव दैट, वहां पे ये सभी रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे, इसीलिए आपको इन्हें याद करना है। राइट, सो कॉस इनवर्स 1/x आपका सेक इनवर्स x होता है। लेकिन आप अपने आप से पूछेंगे कि भाई ऐसा कब होता है? तो ये कब होता है? जब आपका अगेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो या फिर आपका x लेस देन इक्वल टू -1 हो, तब आप कहते हैं कि cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी बनती है, दैट इज tan इनवर्स 1/x। tan इनवर्स 1/x क्या होता है? cot इनवर्स x होता है। और ये कब होता है? जब आपका x ग्रेटर देन 0 हो, मतलब पॉजिटिव हो। सो tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। ठीक है जी, क्या ये चीज क्लियर है? इसको लिखना है। अभी 2 मिनट के लिए आप वीडियो को रोकेंगे, अपनी कॉपी में इस प्रॉपर्टी को लिखेंगे और आखिरकार ये प्रॉपर्टी कब लगती है, x की किस वैल्यू के लिए लगती है, उसको भी आपको लिखना है। राइट, डन। चलिए जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पेयर ऑफ प्रॉपर्टीज पे। सो अगली प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उन क्वेश्चंस में यूजफुल रहती है जब आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना होता है, और अगर आपको ये याद है ना, आप बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर लेते हो। ठीक, जैसे आपके पास यहाँ पे देखो, और जैसे आप लोगों ने 2.1 में जब वो टेबल याद किया था ना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला, तो मैंने आपको कहा था कि 3 का आप सेट बना लीजिए, क्योंकि 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो नेचर होता है, जो बिहेवियर होता है, जो उनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है ना, वो काफी हद तक सेम होती है। तो ऐसे ही ना उनकी प्रॉपर्टीज भी काफी हद तक सेम रहती है। तो आप हमेशा उन्हें पेयर के फॉर्मेट में याद करें, मतलब सेट के फॉर्मेट में। कैसा सेट? 3 एलिमेंट्स का सेट। कौन कौन सा? साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। आप इनको देखेंगे ना, इनके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में काफी हद तक सेम होते हैं, आप याद कर सकते हो उन्हें। ठीक, और साथ ही साथ इनकी प्रॉपर्टीज, इनका बिहेवियर भी सेम होता है। कैसे? साइन इनवर्स -x या फिर tan इनवर्स -x लिखा है, मतलब जितने भी मेरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, अगर उनके एंगल में नेगेटिव लिखा है, राइट, तो वो नेगेटिव ना बाहर आता है। कभी कभी अकेला आता है, कभी कभी पाई के साथ बाहर आता है। तो अकेला बाहर कब कब आता है? जब आपके पास साइन इनवर्स हो, जब आपके पास tan इनवर्स हो और जब आपके पास कॉसेक इनवर्स हो। तो अगर इनके एंगल में नेगेटिव लिखा है
तो इनका नेगेटिव बाहर जंप करके आ जाता है। साइन इनवर्स माइनस एक्स आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स बनता है। टेन इनवर्स माइनस एक्स आपका माइनस टेन इनवर्स एक्स बनता है। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स आपका माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स बनता है। ठीक है, तो ये तीन के सेट आपको याद रखना है कि भाई साइन इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो या कॉसेक इनवर्स हो, अगर इनके एंगल में नेगेटिव लगा है तो इनका नेगेटिव बाहर जंप करके आ जाता है। दैट्स इट। अब सवाल ये उठता है, क्या मैम हमेशा नेगेटिव इन तीन के केस में जंप करता है या इसकी भी कोई कंडीशन है? डेफिनेटली इसकी कंडीशन है। देखो आप, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, लेकिन ये हर कभी नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब एक्स बिलोंग करता है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स में, क्योंकि साइन इनवर्स का याद कर रहे हो, साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है? क्लोज इंटरवल -1 से 1। x कहां बिलोंग करे? क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1। तब आप कहते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी तरीके से टेन इनवर्स माइनस एक्स, मैंने आपसे कहा माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, लेकिन आप अपने आप से पूछेंगे कि कब होता है, तो ये तब ही पॉसिबल है जब x बिलोंग करता है रियल नंबर्स को। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। इसके बाद कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, लेकिन कब होता है ये? जब आपका मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। राइट, तो ये तीन आपको याद हो गए। अब जो आगे के तीन हम पढ़ने वाले हैं उनका नेचर सेम होगा। कौन कौन बचा? कॉज इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। तो इनके एंगल में जब नेगेटिव होता है ना, तब ये अकेले नेगेटिव साइन को बाहर नहीं फेंकते, ये पाई को भी बाहर से एंड करते हैं। ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टी है, याद करना पड़ेगा। तो कॉज इनवर्स माइनस एक्स है अगर, तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, अकेला नहीं जाएगा, पाई को साथ में लेके आएगा। कैसे? पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स होगा। राइट, सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो अकेला नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स की तरह ये बाहर आएगा। कॉट इनवर्स माइनस एक्स को हम पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखते हैं, लेकिन सब में एक सवाल आएगा कि आखिरकार हम ऐसा कब लिख सकते हैं कि कॉज इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स है, लेकिन कब है? तो कब है ये? जब आपका x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -1 to 1 में, मतलब उसके डोमेन में जब वो बिलोंग करे, तब आप लिख सकते हैं कि कॉज इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। इसके बाद सेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, लेकिन कब? जब आपका मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। राइट, इसी के बाद कॉट इनवर्स माइनस एक्स को आप पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखते हैं जब आपका x बिलोंग करता है रियल नंबर्स, मतलब उसकी डोमेन में। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तीन कैसे हैं? एक साइन, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। इनमें जब एंगल में नेगेटिव है तो इनका नेगेटिव बाहर आ जाता है। राइट, और फिर ये पॉजिटिव खुद हो जाते हैं। यहाँ पे एंगल देखो, नेगेटिव बाहर देके कैसे हो गए? अपने आप पॉजिटिव हो गए। लेकिन जब आपके पास कॉज होता है, सेक होता है और कॉट होता है, और इनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल्स हैं वो नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव को अकेला बाहर नहीं देते, वो पाई माइनस, ठीक है, पाई माइनस बाहर जंप करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, बहुत सारे क्वेश्चंस आप इस प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करने वाले हो, तो इसे याद करो, लिखो अपनी कॉपी में। आज ही आपको इन फॉर्मूलेस को याद करना है, आपको इसी अप्रोच के साथ इस वीडियो को देखना है। राइट, चलो आगे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, ये भी आपके प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में बड़े ही यूजफुल होती है। यहाँ पे क्या रहने वाला है ना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स। आप जरा पेयर याद करो, कैसा है? साइन कॉज, टेन कॉट, सेक कॉसेक। जब हमने पहले भी कभी फॉर्मुलेज याद किए थे ट्रिग्नोमेट्री में, तो मोस्टली ऐसे याद किया आप लोगों ने, साइन के पास कॉस, टेन के साथ कॉट, सेक के साथ कॉसेक। ठीक है, तो वैसा ही पेयर है, बस यहाँ पे क्या हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। अगर आप साइन इनवर्स एक्स को ऐड करते हो कॉस इनवर्स एक्स से, आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आपके ये दोनों के एक्स कैसे हैं, सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम होने चाहिए, एंगल सेम होने चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई/2 होता है। इसी तरीके से टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी क्या होगा, पाई/2 होगा। सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स भी क्या होगा, पाई/2 होगा। ठीक है, ये तो हमने याद कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यार साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अगर पाई/2 है तो कब होता है? क्या मुझे हमेशा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 देगा? तो नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब x बिलोंग करता है उसके डोमेन से। डोमेन क्या होती है साइन इनवर्स की और कॉस इनवर्स की?
क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज? ओके। इसी तरीके से tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है? π/2 होता है, लेकिन कब? जब x बिलोंग करता है रियल नंबर से। एंड sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x π/2 होगा जब mod x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा पेयर कैसे हैं और इन सब के एंगल सेम है, तो जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? π/2 मिलता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो आई रियली विश कि आप इन्हें लिख रहे हो, आपको अपनी कॉपी में लिख के आज इन सभी प्रॉपर्टीज को याद करना है, और बहुत सारी नहीं है, बहुत ही लिमिटेड प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं इन प्रॉपर्टीज के ऊपर जहां से डायरेक्टली आपके पेपर में, अगर आप पेपर उठा के देखोगे ना अपने प्रीवियस ईयर के, तो आपको यहां से क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं इनमें, लेकिन वो तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपको इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो क्या है प्रॉपर्टी, क्या कहती है? सबसे पहले ना एक बार आप पूरी प्रॉपर्टी 4 को देख लो, बस एक बार देखो पूरी प्रॉपर्टी 4 को कैसी है। ये क्या लिखा है यहाँ पे? मैम इनवर्स सारे बाहर लिखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री सब अंदर लिखा है। ठीक है जी, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा थीटा है, सेक इनवर्स सेक थीटा भी थीटा है, कॉट इनवर्स कॉट थीटा भी थीटा है। मैम इसमें याद क्या करना है? ये तो ऐसे ही याद हो गई। क्या कह रही है ये प्रॉपर्टी आपसे कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा है, कुछ डिफरेंट है ही नहीं या तो। ठीक है, टेन इनवर्स टेन थीटा वो भी थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा ये भी थीटा, सब कुछ थीटा थीटा है। तो मैम इसमें याद क्या करना है? अरे इसमें आपको याद ये करना है कि आखिरकार साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है, लेकिन कब होता है? कब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। आखिरकार ये कब होता है? हमेशा होता है क्या? नहीं। साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है जब थीटा उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करे। किसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में? जिसका आप फाइंड कर रहे हो। यहाँ पे साइन इनवर्स लिखा है तो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आपका थीटा अगर लाई करता है तभी आप इसका आंसर थीटा लिख सकते हो। साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है? क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। अब ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? ओके। एक चीज और नोट डाउन करना आप, यहाँ पे पता है आप क्या देख रहे हो? बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। यहाँ सेम ट्रिग्नोमेट्री होनी चाहिए। टेन है तो टेन इनवर्स, कॉसेक है तो कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स है तो सेक, कॉट इनवर्स है तो कॉट, ये सब सेम होने चाहिए, तभी ऐसी प्रॉपर्टी लगती है। और ये थीटा कब होगा? जब वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा। तो अब आप लोग ना यहाँ नहीं देखेंगे, मुझे सिर्फ आपको आंसर देना है, मतलब आपको मुझे आंसर देना है कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा होता है। जल्दी से बताओ कब होता है? कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा होगा, आप लोग जानते हो सबका आंसर थीटा है, लेकिन कब होगा? कब होगा? जब थीटा बिलोंग करेगा कॉस इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। और कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई। अब आप चेक कर सकते हो। कोई परेशानी, कोई डिफिकल्टी है क्या? कुछ परेशानी नहीं ना? सब ठीक? ओके जी। सो टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा होता है, राइट? तो हमें पता है, लेकिन कब होता है? तब होता है जब थीटा बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, क्योंकि थीटा टेन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो यही तो होती है। ठीक, अब आप बताएंगे कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा क्या होगा? थीटा होगा। कब होगा? जब थीटा बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 में एक्सेप्ट 0, 0 इज नॉट अलाउड। चेक करो, देखो कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा। कब? जब थीटा बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में एक्सेप्ट 0, 0 इज नॉट अलाउड। क्यों अलाउड नहीं है? आपको पता होगा ये चीज, ठीक है, क्योंकि हमने डिस्कस किया है 2.1 के कंसेप्ट वीडियो में, क्योंकि वहां पे आपको 0 मिल जाता है, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन, तो उसे इग्नोर करना पड़ता है। ठीक है, चलो सेक इनवर्स सेक थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा क्या होता है? थीटा होता है। मेरा सवाल कब होता है? जब थीटा बिलोंग करता है सेक इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, और सेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई एक्सेप्ट 90 इज नॉट अलाउड। ठीक है, 90 नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं लास्ट, दैट इज कॉट इनवर्स कॉट थीटा। क्या होगा? थीटा होगा। कब होगा? जब थीटा बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 से पाई। दैट्स इट, इजी प्रॉपर्टी, कोई परेशानी किसी को? चलो लिखोगे, लेकिन तो भी आप अपनी कॉपी में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखो, आपको इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, चलो
हम सॉल्व करेंगे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना होता है। अगर मान लो हम लोग बड़े प्यार से इसे याद कर रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा है, लेकिन मैम यहाँ अगर कोई ऐसा एंगल इन्हें लिख दिया जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई ही नहीं कर रहा, तो फिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। 2.2 एक्सरसाइज का वेट करो, वहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। अच्छा, एक हल्की सी हिंट बता देती हूँ, ACTS मेथड पढ़ा है ना आपने, ACTS मेथड, उसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। आगे आता है आपके पास ये सेट ऑफ प्रॉपर्टी। एक बार देखो कुछ डिफरेंट है क्या मैम, ये तो पूरा एकदम प्रॉपर्टी नंबर 4 जैसा लग रहा है, ये क्या अपन दो बार एक ही चीज पढ़ रहे हैं। नहीं, सेम नहीं है। वहां पे क्या पढ़ा था आपने, वहां आपने पढ़ा था, कहाँ चली गई मेरी प्रॉपर्टी नंबर 4, यहाँ आपने क्या देखा था, इनवर्स फिर ट्रिग्नोमेट्री। अब आपको क्या दिखा रहे हैं अपन, अब अपन देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फिर इनवर्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बाहर है, इनवर्स अंदर है, तो साइन इनवर्स x है, ठीक है। कॉस इनवर्स x भी x है, टेन इनवर्स x भी x है। इसी तरीके से आपका कॉसेक इनवर्स x भी x है, सेक इनवर्स x भी x है, कॉट इनवर्स x भी x है। कुछ भी डिफरेंट नहीं है, तो फिर इसको याद करने का क्या फायदा है। अरे हर वक्त थोड़ी होता है, हर वक्त आपको साइन इनवर्स x नहीं देगा। वो सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो उसके डोमेन में बिलोंग करे। इस चीज को आपको याद रखना है। इसीलिए 2.1 में अपन ने बार बार कहा था कि उनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और डोमेन आप बिल्कुल याद कर लो, पूरा चैप्टर ही इनके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x है, लेकिन कब है, जब x बिलोंग करता है साइन इनवर्स के डोमेन में, और साइन इनवर्स का डोमेन होता है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। इसी तरीके से कॉस इनवर्स x आपका x होगा, लेकिन कब होगा, जब x बिलोंग करेगा कॉस इनवर्स के डोमेन में, और कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। इसी तरीके से टेन इनवर्स x अगर x है तो भाई कब है, जब उसके डोमेन में बिलोंग करे। डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स, राइट। कॉसेक इनवर्स x सेक इनवर्स x कब, जब डोमेन में बिलोंग करे, राइट। सिमिलरली कॉट इनवर्स x होगा जब x बिलोंग करता है रियल नंबर्स में। बताओ कुछ भी समस्या लगी क्या इन फॉर्मूलेस को याद करने में। इन्हें आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूलेस ना यूजफुल होते हैं। तो अगर आज याद कर लोगे तो आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स आप बड़े ही आराम से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि बीच में एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक ना एक क्वेश्चन तो डालते ही है, जहाँ पे आपसे डिफरेंशिएट करवाया जाता है या फिर इंटीग्रेट करवाया जाता है। तो इसीलिए आप जरूर इन्हें याद कर लीजिए, ठीक है। परफेक्ट, लिख लिया कॉपी में, डन। आगे आ जाओ। एक और प्रॉपर्टी, जिसमें से जो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है ना, इसका तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व हुए हैं। क्या है ये प्रॉपर्टी, कि दो, अगर आपके पास टेन इनवर्स है, कैसे, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, तो ये होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। क्या फॉर्मूला है कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y है अगर हमारे पास, तो दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। सवाल क्या आ रहा है मेरी तरफ से, सवाल ये आ रहा है मैम कि ये फॉर्मूला जो आप कह रहे हो ना कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, लेकिन आखिरकार ये फॉर्मूला लगता कब है, तो ये फॉर्मूला तब लगता है जब ये x और y का प्रोडक्ट लेस देन 1 हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लिखना पड़ेगा कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, लेकिन कब, जब x y का प्रोडक्ट इज लेस देन 1, ठीक है। अच्छा, इसको याद करने का जरा तरीका भी देखो आप। देखो यहाँ अगर प्लस है ना तो यहाँ पे ऊपर प्लस आएगा, यहाँ जो भी साइन है ऊपर तो वही साइन आएगा, और नीचे इसका उल्टा साइन आएगा, दैट्स इट, ठीक है। अरे मैम हम तो याद ही कर लेंगे, चलो ठीक है, वेरी गुड, याद कर लोगे, याद करना ही पड़ेगा आपको। अब इसमें दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी तो ये कहती है कि टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, अगर हम आपसे टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला पूछेंगे तो अगर आपने इसको याद किया है ना तो ये आप अपने आप ही बना लोगे। क्या होगा, टेन इनवर्स x माइनस वाई, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस बना दो, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई, यहाँ जो भी साइन होता है उसका उल्टा यहाँ पे आता है, ठीक है। सो टेन इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। मेरे तरफ से क्या सवाल आ रहा है कि आखिरकार ये फॉर्मूला कब लगता है,
तो ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो जब इन दोनों का प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन -1। हर वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ तभी आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो जब x और y का जो प्रोडक्ट है इट शुड बी ग्रेटर देन -1। ठीक है, ऊपर वाले में क्या कंडीशन थी कि xy शुड बी लेस देन 1 और मैक्सिमम आप इस फॉर्मूले का यूज देखेंगे, राइट। ओके जी, चलो अच्छा सुनो, ये जितने भी फॉर्मुलेस अपन पढ़ रहे हैं ना अपने बुक एनसीईआरटी में सब लिमिटेड फॉर्मुलेस हैं और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड पर्पज से। लेकिन जब आप आर.डी. शर्मा बुक को देखते हैं ना वहां पे इन फॉर्मुलेस के कुछ केसेस भी मेंशन है, तो वो कब लगता है, कैसे होता है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर हम लिमिटेड फॉर्मुलेस पढ़ रहे हैं ना तो उनकी पूरी कंडीशंस के साथ हमें वो पढ़ना चाहिए। ज़्यादा फॉर्मुलेस नहीं है, बस खत्म ही होने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ आप लोग। नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x के आपके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन फॉर्मुलेज हैं और तीनों ही आपको याद करना है, ठीक है। सो 2 tan इनवर्स x अगर कभी आपको दिखता है तो आप उसे साइन इनवर्स के फॉर्मेट में फॉर्मूले को बना सकते हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 2 tan इनवर्स x का जो साइन इनवर्स के टर्म्स में फॉर्मूला है वो क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेफिनेटली इसको मत मिस कर देना, साइन इनवर्स भी लिखा है वहाँ पे, ठीक है। सवाल क्या है, सवाल मैम आपका ये है कि आखिरकार कि 2 tan इनवर्स x साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो कब होता है। ये तब होता है जब आपका ये x का अगर हम मॉड लेते हैं तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, मतलब मॉड x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, इसके अलावा कुछ और नहीं चलेगा, ठीक। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉज इनवर्स भी है, क्या है, कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और पता है ये कब लगता है, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, राइट। सो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये कब होता है, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, राइट। इसके बाद आ जाइए लास्ट फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं, कब, जब x बड़ा है -1 से, छोटा है 1 से। अब सुनो, ये जो फॉर्मुलेज है ना, आपने जब 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मुलेज पढ़े थे, याद करो आप लोगों ने वहां पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म्स में सीखा था, cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म्स में सीखा था और tan 2 थीटा का भी फॉर्मूला आपने tan के टर्म्स में सीखा ही होगा, राइट। तो यही फॉर्मुलेज ही है वो, बस थोड़ा सा अगर आप इनको ढंग से देखने की कोशिश करोगे ना तो आपको ये लगेगा अरे हाँ ये तो वही फॉर्मुलेज हैं, तो बस उन्हीं को घुमाते जा रहे हैं और नए नए फॉर्मुलेज बनाते जा रहे हैं, आप बस उन्हें याद कर लो, ठीक है। सो 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मुलेज मैंने आपको बताए हैं, 2 मिनट के लिए आपको वीडियो को रोकना है और ये सभी फॉर्मुलेज को लिखना है। और आखिरकार ये फॉर्मुलेज कब लगते हैं, 2 tan इनवर्स x आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन कब होता है, तो ये पूरा चीजें आप अपने कॉपी में अभी लिखेंगे, डन। ओके, सो आई रियली विश कि आपने इन फॉर्मुलेज को लिखा है। अब चलते हैं आगे और नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मुलेज देखते हैं क्या है हमारे पास। बस इतने से ही फॉर्मुलेज हैं, बस आपको इतने ही फॉर्मुलेज याद करने हैं, बहुत सारे हैं क्या, और कितने इजी तरीके से हमने उन्हें याद किया, राइट। तो ये सब आप याद करेंगे। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ एक्सप्रेशन आपके सामने हैं और उनके लिए मैंने ना कुछ सब्स्टिट्यूशन लिख के रखा है। अब ये जो चीज़ें हैं, सी ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आप क्वेश्चंस कैसे देखोगे, 2 ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सिर्फ, एक होता है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना और दूसरा होता है प्रूव दैट या शो दैट वाले क्वेश्चंस। तो जो ये प्रूव दैट या शो दैट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हें सॉल्व करने के लिए हम लोग बेसिकली सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेते हैं। ये काम तो हम 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री से करते आ रहे हैं। अगर प्रूव करना होता है तो कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो ही सब्स्टिट्यूशन को इजी बनाने के लिए मैंने आपके सामने पहले ही ये टेबल रख दिया है कि देखो अगर आपको कोई ऐसी एक्सप्रेशन दिखती है ना तो आप x की जगह पे या तो a tan थीटा या फिर a cot थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, और ऐसा सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको अपने 10th क्लास की याद आएगी। बड़ी ही प्यारी क्लास होती है। तो 10th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मुले सीखे थे, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, याद है वो 3 पेयर ऑफ फॉर्मुलेज। तो उन फॉर्मुलेज में आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है, फिर कुछ ना कुछ करके वो सॉल्व हो ही जाता है, राइट। बस आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग कैसे करनी है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग पता है, एंडिंग हम लोग 12th वाले हैं कर ही लेते हैं, ठीक है। चलो अगर एक्सप्रेशन कुछ ऐसी है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
अगर ऐसी कहीं एक्सप्रेशन आपके सामने आती है तो आप x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करते हो, या तो a sin थीटा या तो a cos थीटा, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस के डिमांड के अकॉर्डिंग आपको ये पता चलेगा कि मुझे a sin थीटा रखना है या a cos थीटा रखना है, लेकिन रखना तो इन दोनों में से ही कुछ एक है, ये पता होना चाहिए, राइट। अगर एक्सप्रेशन मेरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट की है तो मैं x की जगह पे a sec थीटा या a cosec थीटा रखती हूँ, कुछ ना कुछ मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बनता है और उसके बाद हम सॉल्व उसे आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। अगर एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके की, देखो जरा इसको ध्यान से, अंडर रूट है a माइनस एक्स ए प्लस एक्स या फिर अंडर रूट a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स है, तो x की जगह पे आपको a cos 2 थीटा रखना है। आप a कॉमन लेंगे, फिर आपको या तो फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा का दिखेगा या तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला दिखेगा, और दोनों ही फॉर्मूलेस हम जानते हैं, राइट। तो वो कुछ ना कुछ फॉर्मूलेस बनेंगे, अंडर रूट का साइन हटेगा, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आप उसे सॉल्व कर देंगे और हैंस प्रूव्ड लिख के खुश हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ ऐसी एक्सप्रेशन है तो हम लोग एक्स स्क्वायर की जगह पे फिर से क्या रखने वाले हैं, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लेते हो, कैंसिल आउट होगा, अगेन आपके पास प्यारे से छोटे से दो फॉर्मुलेस बनेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा या फिर 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो आप उसको देखते जाएंगे, सॉल्व करेंगे, आपको आगे रास्ते अपने आप ही मिलते जाएंगे, ठीक है। बस हमें स्टार्टिंग पता होना चाहिए। एक बार अगर स्टार्टिंग पता चल गई ना कि आखिरकार इस पेन को चलाएं तो लिखें क्या कॉपी में, राइट, ये पता चल गया तो फिर तो आगे आप पहुंच ही जाओगे। तो ये कुछ ऐसे ही एक्सप्रेशन थे, सब्स्टिट्यूशन थे। तो जितने भी हमने अपने 10th का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज पढ़ा था, 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, 12th में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। आपको सभी फॉर्मुलेस की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और अभी इनवर्स में मैंने आपको जितने फॉर्मुलेस बताए सफिशिएंट है आपके लिए। तो इन सभी फॉर्मुलेस को आपको आज ही लिखना है, याद करना है, डन, ओके। तो अब मैम कुछ क्वेश्चंस आए ना तो थोड़ा मजा आएगा कि हाँ आखिरकार इन फॉर्मुलेस की एप्लीकेशन क्या होती है, राइट। तो चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो ये लिखे हैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको क्या करना है, शो दैट कि दिस थिंग इज इक्वल टू दिस। और हमेशा आप देखेंगे कि आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में ना ये साइड में कुछ ना कुछ कंडीशंस गिवन रहती है। तो किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होने वाली है, कैसे पेपर में प्रेजेंट करना है, वो सब कुछ अपन इस क्वेश्चन के साथ सीख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है ना, एक बार अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं अपन। क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, शो दैट करना है क्या कि साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे हम साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस थिंग इज इक्वल टू किसके बराबर, 2 साइन इनवर्स x के बराबर। ये आपको लेकर आना है, ठीक है। और एक छोटी सी कंडीशन साइड में गिवन है, इस कंडीशन पे अपन थोड़ी देर में आएंगे, चलो लिख ही लेते हैं। कंडीशन क्या है आपकी, कंडीशन ये है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/√2 है, और x आपका लेस देन इक्वल टू क्या है, 1/√2 है, ठीक है। x लेस देन इक्वल टू 1/√2 है। अब देखो ऐसा कुछ पेपर में आपके सामने क्वेश्चन आ गया, कहा कि शो दैट कि ये इसके बराबर है। शो दैट मतलब प्रूव दैट, राइट। बेसिकली आप LHS को उठाओगे और RHS तक पहुंचने की कोशिश करते हो। तो ठीक है, LHS को उठाते हैं अपन। LHS क्या है मेरे पास, LHS है मेरे पास साइन इनवर्स, यहाँ लिखा है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं बस इसको देखती रहूँ ना बैठ के तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर मुझे प्रॉपर्टीज पता है तो मुझे यहाँ पे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, राइट। क्या कर सकते हैं अपन इसमें, मैम सब्स्टिट्यूशन करें क्या कुछ, क्योंकि देखो ऐसे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे इसमें, और आंसर आपको 2 साइन इनवर्स x लेके आना है। तो हमें तो लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब आप फंस गए ना कि क्या सब्स्टिट्यूट करें। तो अगर आपको ये टेबल याद है, देखो जरा एक्सप्रेशन पे आओ, अपने टेबल पे आओ। टेबल क्या था आपका कि अगर आपके पास इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन है, अब a बोले या 1 बोले, कभी कभी हो सकता है आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखो, या फिर कभी कभी हो सकता है आप a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखो। तो बेसिकली अगर ऐसी एक्सप्रेशन होती है तो x की जगह पे या तो a साइन थीटा रखते हैं या फिर a कॉस थीटा रखते हैं, ठीक है। अब क्या रखना है वो हमें खुद यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को देख के। ये तो मानते हो ना एक्सप्रेशन आपके पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसी है, तो x की जगह पे क्या रखना है, a साइन थीटा। आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप x की जगह पे क्या रखेंगे, या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा। चलो
तो इस टेबल से हमें ये तो पता चल गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह पे या तो हम साइन थीटा रखेंगे या तो कॉस थीटा रखेंगे। अब देख सकते हो आंसर में क्या लेके आना है, आपको साइन इनवर्स x लेके आना है ना। तो एक काम करो, x की जगह पे आप साइन थीटा रखो, ठीक है। क्या रखेंगे आप x की जगह पे? साइन थीटा। सो आप लिखेंगे यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या ये चीज़ क्लियर है? x की जगह पे साइन थीटा रख दो आप, ठीक है मैम, रख देते हैं। सो हमें क्या मिलेगा यहाँ से? साइन इनवर्स 2x की जगह पे हमने साइन थीटा रखा, दिस इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो जरा, सब ठीक है? अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना 10th क्लास में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकती हूँ? साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख दिया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? ये भी हमने कभी ना कभी तो पढ़ा है अपनी लाइफ में। अरे मैम क्लास 11th में हमने पढ़ा है कि साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो आप ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हो। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूं? मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देती हूँ, क्या कि साइन इनवर्स, यहाँ पे आप लिखेंगे इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पे? साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है, ठीक है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब क्या करें? आंसर में हमें 2 साइन इनवर्स x लेके आना है। हम तो कुछ यहाँ तक पहुँच गए मैम। आपने बिल्कुल ठीक कहा था, अगर सब्स्टिट्यूशन पता है तो क्वेश्चन को आप बढ़ा तो लोगे, अब रुकना कहाँ है ये आपको सोचना है। देखो हमने क्वेश्चन को बढ़ा लिया, हमने स्टेप्स लिख लिया, हम आगे बढ़ पाए अपने क्वेश्चन में। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आ रहा है, अब क्या करें? अब क्या करें? क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है? क्या हमने कोई प्रॉपर्टीज याद करी है जिसके थ्रू हम इससे आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल आपने याद किया है। आपने एक फॉर्मूला अभी सीखा था, क्या आप जानते हो कि साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है? दिस इज इक्वल टू थीटा, है ना। साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है? थीटा होता है। लेकिन कब होता है? ये तब होता है जब थीटा बिलोंग करे साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। तो अगर मैं ये ऐसा कहती हूँ ना, तो ऐसा मैं सिर्फ और सिर्फ तभी कह सकती हूँ जब ये क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 में हो, तभी आप ऐसा कह सकते हो कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, एंड इट इज पॉसिबल ओनली जब थीटा बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में। तो अगर मैं ऐसा कुछ प्लान यहाँ बना रही हूँ ना कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को मैं यहाँ पे 2 थीटा लिख दूँ, तो ये तो मैं सिर्फ तभी लिख सकती हूँ जब मेरा ये एंगल कहाँ बिलोंग करे? इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। तो अगर मैं ऐसा साबित कर देती हूँ ना कि ये जो 2 थीटा है, ये 2 थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही है साइन इनवर्स के, तभी मैं कह सकती हूँ कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। उससे पहले नहीं कह सकती मैं। अगर उससे पहले आपने लिख दिया ना तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, गलत है। आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि देखो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा 2 थीटा है, लेकिन कब? जब 2 थीटा बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। तो मैम ये आप कैसे शो करने वाले हो कि 2 थीटा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में बिलोंग कर रहा है? क्योंकि बिना वो चीज़ शो किए आप इसका आंसर 2 थीटा लिखोगे तो मार्क्स तो कट हो जाएंगे, गलत बात है, ठीक है। तो आपको शो करना पड़ेगा कि हाँ, अगर मैं 2 थीटा यहाँ लिखना चाह रही हूँ तो ऐसे ही नहीं लिख रही हूँ, मैं आपको बता भी रही हूँ कि भाई 2 थीटा इसीलिए है क्योंकि वो उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, ठीक है मैम। अब क्या करें? अब पिक्चर में आता है ये साइड में दी गई कंडीशन। इस कंडीशन की हेल्प से आप ये शो करने वाले हो कि 2 थीटा -π/2 और π/2 में है, ठीक है। तो अभी इतना लिखने के बाद हम इस कंडीशन को बुलाएंगे। कंडीशन क्या है आपकी कंडीशन क्या है? यहाँ पे इतना लिखा, फिर आप लिखेंगे वी हैव, ओके। वी हैव क्या है हमारे पास? हमें गिवन है कि x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू -1/√2 है और x हमारा लेस देन इक्वल टू 1/√2 है, ठीक है जी। अच्छा, हमने x को क्या सब्स्टिट्यूट किया है? हमने x को सब्स्टिट्यूट किया है साइन थीटा। तो क्या मैं इस x की जगह पे साइन थीटा रख सकती हूँ? यस मैम, डेफिनेटली रख सकते हैं आप। तो यहाँ मिलेगा -1/√2, ये है मेरा साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 1/√2।
क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बस x की जगह पे अपने साइन थीटा, राइट, साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया था, उसे रख दिया। चेक कर लो एक बार आप लोग, x की जगह पे साइन थीटा रखा था, तो यहाँ पे x की जगह पे बस मैंने साइन थीटा रखा है। ओके अच्छा, मैं चाहती क्या हूँ उसको ना, मैं ऐसे अपने रफ वर्क में लिख लेती हूँ। मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे कैसे भी करके 2 थीटा को -π/2 से π/2 के क्लोज इंटरवल में दिखाना है। अगर ऐसा मैं साबित कर पाई तभी मैं इसको 2 थीटा लिख सकती हूँ आंसर में, ठीक है। ये मैंने रफ वर्क में अपने लिए लिख के रख लिया है। ओके चलो काम पे लगते हैं अपन। सो यहाँ पे लिखा है क्या, 1/√2, ठीक है जी। अब एक काम करो, साइन इनवर्स ले लो, इस साइन को यहाँ पहुंचा दो, तो क्या बनेगा, ये बनेगा साइन इनवर्स -1/√2। सही बात है, दिस इज थीटा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ आप लिखेंगे साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। थीटा को अकेला किया, साइन इनवर्स यहाँ वहां कर दिया। अब ये बताओ, साइन इनवर्स -1/√2, एक्सरसाइज 2.1 में आपने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व किए। साइन इनवर्स -1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे देखो मैम पता है कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, हम ना एक बार आपको करके बता देते हैं सॉल्व, यहाँ पे बाद में हम लोग अपने मन में सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। बिल्कुल बता दीजिए आप मुझे। साइन इनवर्स -1/√2 था आपके पास, साइन इनवर्स -1/√2 था ना, तो इसको मैम हम थीटा लिख देते थे। ऐसा थीटा मत लिखो, एक काम करो अल्फा लिख दो। ये वहां गया तो मैम ये बनता था साइन अल्फा, और यहाँ था -1/√2। हम 2 मिनट इस नेगेटिव के साइन से बात नहीं करते थे, हम अपने आप से ये पूछते थे कि 1/√2 साइन के टेबल में कब आता है, तो 1/√2 साइन के टेबल में कब आता है, साइन π/4 पे, तो हम यहाँ लिखते थे साइन π/4। फिर हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, तो ये नेगेटिव का जो साइन बाहर बैठा था ना, ये इस एंगल के अंदर आ जाएगा। फिर क्या करना, साइन से साइन उड़ा देना, तो अल्फा क्या आ रहा है, -π/4 आ रहा है। क्या -π/4 सही है? अरे बिल्कुल सही है, क्योंकि -π/4 डेफिनेटली साइन के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है, तो इसीलिए हमने इसका आंसर -π/4 कहा। तो साइन इनवर्स -1/√2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -π/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें -π/4 मिला। इसी तरीके से ये थीटा लिखा है, यहाँ पे क्या मिलेगा आप लोगों को, साइन इनवर्स 1/√2 डायरेक्ट है ये, तो डेफिनेटली π/4 मिलेगा, ठीक है। तो वो चीजें आपको याद आ गई। एक्सरसाइज 2.1 एकदम सीक्वेंस में इस पूरे चैप्टर को फॉलो करना है आप लोगों को, तभी चीजें धीरे धीरे बिल्डअप होती जाएंगी, ठीक है। ओके अच्छा, हम चाहते क्या थे, हमने रफ वर्क में लिखा है, हम क्या चाहते थे कि 2 थीटा कैसे भी करके क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में आ जाए, ठीक है। अभी मैंने थीटा को -π/4 से π/4 में शो कर दिया है, मुझे 2 थीटा शो करना था, तो ठीक है ना, इनइक्वालिटी है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ तो आपको क्या मिलेगा, -π/2, दिस इज 2 थीटा एंड दिस इज इक्वल टू π/2। ये क्या हो गया, आपने शो कर दिया क्या कि 2 थीटा बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 में, ये हमने शो कर दिया, और यही तो हमें शो करना था। तो अब आप बड़े ही शान से कह सकते हो कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा है। ऐसे ही नहीं कह रहे, हमने पूरा शो करके बताया है। क्यों? क्योंकि 2 थीटा बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 में, ठीक है। पर मैम ये थोड़ी आंसर लाना था, अरे आएगा आंसर, सुनो आंसर क्या लेके आना है आपको कि साइन इनवर्स दिस थिंग इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। अच्छा, साइन इनवर्स दिस थिंग को ही आपने क्या शो किया है कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है, तो अगर मैं इसको इसके बराबर ला दूं तो बेसिकली मैं इसको ही इसके बराबर ला रही हूँ। ये बात तो मानते हो ना? अरे डेफिनेटली मानते हैं, ठीक है जी, आ जाओ। तो सुनो, अब 2 थीटा आ गया ना ये, ठीक है। थीटा हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, कुछ भी नहीं मैम, x सब्स्टिट्यूट किया है अपने साइन थीटा, तो ठीक है। यहां से आप लोग अपने थीटा की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, साइन इनवर्स x आएगी। थीटा की वैल्यू निकालो, यहाँ से कितना आया, साइन इनवर्स x आया, तो बस हो गया आपका काम। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे थीटा की जगह पे साइन इनवर्स x रख देना है। सो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, राइट। ये चीज किसके बराबर है, जो क्वेश्चन गिवन था उसके बराबर है। कितना आ गया, 2 साइन इनवर्स x आ गया। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि साइन इनवर्स 2x √1 - x² इज डेफिनेटली इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। और जब ऐसा हम प्रूव कर देते हैं ना, तो लास्ट में ये आपका बिल्कुल हक बनता है कि आप हैंड्स प्रूव्ड लिख कर आ जाए, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, कैसे हमने बड़े प्यार से इसको शो कर दिया
कैसे प्रॉपर्टीज़ की हेल्प ली। ये कंडीशंस जब आपको बचपन में साइड में गिवन होती थी ना, तो आप मैथ्स में इग्नोर करते थे, लेकिन 12th क्लास में आपको इग्नोर नहीं करना है, इन कंडीशंस को भी आपको शो करना होता है कि हाँ बिल्कुल मैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को 2 थीटा लिख सकती हूँ। अपने मन से थोड़ी लिख रहे हैं हमने उस पूरे चीज़ को शो करके दिखाया है, क्योंकि 2 थीटा बिलोंग करता है साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तभी हम ऐसा लिख रहे हैं। 2 थीटा आया, थीटा की वैल्यू रखी, ये इसके बराबर था, लो हो गया काम खत्म। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। डन, इसका स्क्रीनशॉट लो। एक और क्वेश्चन है और समझेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके पास, ठीक है। चलिए जी, सॉल्व कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, इसी में हमने देखा अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इस बार आप लोगों को साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 2 कॉस इनवर्स x के बराबर शो करना है, और यहाँ पे छोटी सी कंडीशन जो गिवन है इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। इस क्वेश्चन को चलो यहीं से सॉल्व करते हैं अपन। हमें क्या लेके आना है, क्वेश्चन में हमें ये शो करना है कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2 कॉस इनवर्स x है। अच्छा, क्या करें मैम, LHS को उठा लो, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, प्रूव दैट में यही तो करते हैं, जो भी बड़ा होता है उसको उठा लेते हैं। तो हमने अपने LHS को पिक किया, वी हैव साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर में क्या लेके आना है आपको, कॉस इनवर्स x लेके आना है। ये तो श्योर है कि सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, तो आप लोग x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह पे हम लोग रखेंगे यहाँ पे इस बार कॉस थीटा। इस बार साइन नहीं रखना, आपको क्या रखना है, कॉस रखना है। तो आप यहाँ पे लेट करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्यों कॉस थीटा रख रहे हैं, क्योंकि आंसर में कॉस इनवर्स समथिंग लेके आना है, राइट। चलो ठीक है, x की जगह पे कॉस थीटा आपने रखा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे रखो, सब्स्टिट्यूट करो। सो वी हैव साइन इनवर्स, यहाँ पे रखेंगे आप 2, x की जगह पे कॉस थीटा अंडर रूट क्या लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये बातें सब कुछ क्लियर है, क्या करते जा रहे हैं आप लोग, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किया है, x को रिप्लेस कर दिया है कॉस थीटा से। अच्छा ये बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर आएगा तो साइन थीटा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे दिस इज साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, और ये बन जाता है मेरा साइन थीटा, ठीक है जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, जल्दी से बताओ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है आपका साइन 2 थीटा, ठीक है मैम। अब बताओ अब क्या करना चाहिए, क्या मुझे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को यूजिंग दैट फॉर्मूला 2 थीटा लिख देना चाहिए। मैम विच फॉर्मूला, अरे जो आप लोगों ने याद किया था, जिसे हमने पहले क्वेश्चन में यूज किया था, क्या आप जानते हो कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, लेकिन हर कभी नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब थीटा साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करता हो, तब ही ऐसा होता है। तो अगर मैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को 2 थीटा लिखना चाहती हूँ ना, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकती, ये सिर्फ और सिर्फ मैं तभी लिख सकती हूँ जब मेरा ये 2 थीटा बिलोंग करे साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। तो पहले तो मुझे ये शो करना पड़ेगा, इसके बाद ही मैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को 2 थीटा लिख सकती हूँ, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मैं नहीं लिख रही, अभी मैं यहीं पे रुक जाती हूँ, राइट। सपना क्या है आपका, 2 थीटा माइनस π/2 से π/2 में हो, ठीक है। सुनो, जो कंडीशन गिवन है उसको उठा लो, शो कर देंगे अपन, कौन सी बड़ी बात है, उठा लो इसको। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 में कंडीशन क्या गिवन है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2 है एंड लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है जी। अच्छा x आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, cos थीटा रखा है ना, तो ओके हम x की जगह पे cos थीटा रख देते हैं। आपका सपना क्या है, आपका सपना आपको याद होना चाहिए, आपका सपना है कि 2 थीटा माइनस π/2 से π/2 में लेके आना है, ये आपका सपना है, ठीक है। मतलब इसके रेंज में, इस इंटरवल में से बिलोंग करना चाहिए, ठीक, इससे बाहर नहीं होना चाहिए, इसके इंटरवल में होना चाहिए, ठीक है मैम। x हमने लिया है cos थीटा, तो आप यहाँ रखेंगे दिस इज 1/√2, x की जगह पे आपने रखा cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1। cos को यहाँ वहाँ ले जाओ, cos इनवर्स बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका cos इनवर्स 1/√2, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है, दिस इज थीटा लेस देन इक्वल टू, आप लिखेंगे यहाँ पे cos इनवर्स 1। क्या ये बातें हमें समझ में आ रही है, क्या किया मैंने, cos इनवर्स को यहाँ वहाँ शिफ्ट कर दिया, ओके। cos इनवर्स 1/√2, बस आपको इतना सा सोचना है कि cos के टेबल में 1/√2 कब आता है, तो cos के टेबल में 1/√2 आता है π/4 पे, तो हमने यहाँ पे लिखा π/4,
लेस देन इक्वल टू थीटा, लेस देन इक्वल टू कॉस के टेबल में 1 कब आता है, 0 पे आता है। सो कॉस के टेबल में 1 0 पे आता है, तो यहाँ पे चुपचाप से आपको क्या लिख देने का है, 0 लिखना है, ठीक है। सो कॉस इनवर्स 1 इज 0, ठीक है मैम, ओके। अब क्या करें, अच्छा ये पूरी प्रोसीजर है, इस पूरी प्रोसीजर को हमने 2.1 के कंसेप्ट में सीखा है। अभी तो मैं आपको डायरेक्टली सिखा रही हूँ क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपने 2.1 का कंसेप्ट और 2.1 एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व किया है, ठीक है, ओके। अब क्या करना है मैम, 2 थीटा को शो करना है -π/2 से π/2 के रेंज में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा π/2 लेस देन इक्वल टू 2 थीटा लेस देन इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, अरे एक बात तो सुनो, एक बात सुनो, आप यहाँ पे ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। मैम क्या गलती है इसमें, सब तो ठीक है, नहीं यहाँ गलती है, और गलती पता है क्या है, गलती यहाँ पे ये है कि बिल्कुल कॉस थीटा आपने ऐसा लिखा, यहाँ तक कुछ गलत नहीं था, लेकिन जब थीटा इंक्रीज करता है ना तो कॉस थीटा डिक्रीज करता है। मतलब ये जो फंक्शन है ना, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे जब आप कॉस इनवर्स यहाँ वहाँ ले जाओगे तो इस इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे जब कॉस थीटा आपने ऐसा लिखा तो थीटा के समय पे आपका जो साइन है ना ये इस तरीके से बदल जाएगा, राइट। आप खुद चेक करो ना, cos 0 1, cos 90 0, क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एंगल इंक्रीज करते हो, cos थीटा डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये आपका कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी के साइन बदल जाते हैं। बस cos के बारे में ना आप ये बात याद रख लेना, ठीक है। चलो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको ऐसा लिखा, थीटा के समय पे इसके जो साइन है बदल गए, इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो गए, ओके। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी क्या कि दिस इज माई π/4 ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू, मतलब π/4 ग्रेटर देन थीटा है और थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है जी। 2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक मैम। हाँ, हमारा जो सपना है ना इसमें वो ये है कि 2 थीटा बिलोंग करे इस रेंज में, आएगा। देखो अब बस देखते चलो, देखते चलो आप यहाँ पे। अब आगे क्या होने वाला है, अपने सपने को थोड़ा साइड में अपन यहाँ रख लेते हैं। सपना क्या है, 2 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ओके जी। आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है, इसको थोड़ा अरेंज करके लिखे हम तो 2 थीटा, ठीक है, 0 से बड़ा है और 2 थीटा छोटा है π/2 से। आपने तो ये शो कर दिया कि 2 थीटा बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 से π/2 में। मैम फिर इसका प्रूफ कैसे होगा, हमें तो शो करना था कि 2 थीटा बिलोंग करे -π/2 से π/2 में। आपने तो ये शो कर दिया इस इनइक्वालिटी में, और यही होने वाला है कि 2 थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 में। अब क्या करें अपन, तो क्या हम उस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते? अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, देखो आपको शो करना था कि 2 थीटा बिलोंग करे -π/2 से π/2 में। आपने क्या शो कर दिया, आपने ये शो कर दिया कि 2 थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 में। तो क्या 0 से π/2 मेरा -π/2 से π/2 की रेंज में नहीं आएगा? चेक करो ना आप, ये देखो -π/2 से π/2 ये है, 0 से π/2 ये है, तो क्या मेरा ये इसके रेंज में नहीं आएगा? अरे डेफिनेटली आएगा, ये तो डेफिनेटली बिलोंग कर रहा है ना -π/2 से π/2 में। तो ठीक है, या तो सेम टू सेम वही रेंज आ जाए, वरना ऐसा कुछ आए जो इसमें कम से कम बिलोंग तो करे। बिलोंग कर रहा है, डेफिनेटली बिलोंग कर रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पे कि साइन इनवर्स sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, क्योंकि हमने यहाँ पे पता है क्या शो कर दिया, हमने ये शो कर दिया कि 2 थीटा बिलोंग करता है 0 से π/2 में। सो डेफिनेटली आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और 0 से π/2 डेफिनेटली इसमें तो बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इसको हटाया जाए, अंडरस्टूड है ये। थीटा हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, हमने x को सब्स्टिट्यूट किया था cos थीटा। चेक करो अगर भूल गए हो तो, x को क्या सब्स्टिट्यूट किया हमने, cos थीटा। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, cos इनवर्स x आ जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो बस सब्स्टिट्यूशन कर दो, काम खत्म आपका। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, यहाँ पे 2 थीटा आंसर आया ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन इनवर्स sin 2 थीटा हमने लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा क्या है आपके पास, cos इनवर्स x है। और बेसिकली ये किसके बराबर है, ये बराबर था साइन इनवर्स x अंडर रूट, एक बार चेक कर लें किसके बराबर था, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये चीज़ आपके बराबर आ जाती है 2 cos इनवर्स x के, बिना किसी टेंशन के। तो यहाँ पे ना आपने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा सीखी हैं। पहला क्या,
कॉस थीटा अगर आप ऐसा लिख रहे हैं ना, तो थीटा लिखते वक्त आपकी जो इनइक्वालिटी के साइन है वो बदल जाते हैं, क्योंकि जब आपका थीटा इंक्रीज करता है ना तो कॉस थीटा डिक्रीज करता है। बस इसीलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कॉस थीटा में आपने ऐसा लिखा, लेकिन जब आप कॉस इनवर्स यहाँ वहाँ करते हो ना, तो थीटा लिखते वक्त इसके जो साइन है बदल जाएंगे। साइन बदल गए आपके। इसके बाद यहाँ पे 2 थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 में, एंड डेफिनेटली 0 से π/2 बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 में, तो मैं उसको लिख सकती हूँ, राइट मैं इस फॉर्मूले को लगा सकती हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे, समझेंगे। ऐसा ही ना इसी तरीके का एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 2.2 में है, तो वहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि कॉस थीटा है, मतलब थीटा लिखते वक्त इनइक्वालिटी के साइन पलट जाएंगे और इनकी प्रिंसिपल वैल्यू वगैरह क्या है और ये फॉर्मूलेस क्या है, ये सारी चीज़ें हमें एकदम अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब ठीक है? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आपकी बुक में जो नेक्स्ट एग्जाम्पल मेंशन है, दैट इज शो दैट tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो इसको तो देख के ना मुझे तो सिर्फ इसी फॉर्मूले की याद आ रही है। क्या हमने पढ़ा है इसी वीडियो में कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy। अब आप लोगों को पता है कि मेरा कौन सा सवाल आ रहा है आपकी तरफ, क्या पूछने वाली हूँ कि मैम ये फॉर्मूला कब लगता है। बिल्कुल सही जवाब, कब लगता है ये फॉर्मूला, जब आपके ये x और y के जो प्रोडक्ट है ना लेस देन 1 हो, तभी आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन का LHS को पिक करती हूँ, यहाँ पे LHS क्या है मेरे पास, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 2/11। अगर मैं इसको x और इसको y कहना चाहती हूँ ना, तो ये मैं सिर्फ और सिर्फ तभी कह सकती हूँ जब इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 आए। तो चेक करो ना, 1/2 इंटू 2/11, 1/11 डेफिनेटली 1 से छोटा है, डेफिनेटली 1 से छोटा है, मतलब इसके LHS में ये वाला फॉर्मूला मैं लगा सकती हूँ। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा फॉर्मूला लगाने पे, यहाँ मुझे मिलेगा tan इनवर्स, ब्रैकेट ओपन करना है आपको, दिस प्लस दिस, तो हाफ प्लस 2/11, हाफ प्लस 2/11 क्योंकि x प्लस y होता है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy, इनका मल्टीप्लिकेशन, सो 1/2 इंटू 2/11। ठीक है जी, क्लियर हुआ क्या आपको? ये क्या कर दिया मैंने बस फॉर्मूले को लगाया है। दिस इज x, दिस इज y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy। अब क्या करना है, अब तो एलसीएम लेना है बस। चलो आ जाओ जल्दी से एलसीएम ले लो आप लोग। सो एलसीएम लेंगे हम, इज इक्वल टू में चल रहा है अपना क्या, यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स 22 ही आएगा एलसीएम, ऊपर 11 यहाँ पे 4, ठीक है ना, 2 11 से 22, ऊपर 11 यहाँ पे 4, ये वाला 22 और ये वाला 22 कैंसिल हो जाएगा। 22 माइनस 2 कितना होता है, 22 माइनस 2 इज 20। तो आपके पास आ रहा है tan इनवर्स क्या, tan इनवर्स 15/20। कैंसिल आउट हो सकता है क्या, डेफिनेटली कैंसिल हो सकता है। सो दिस इज tan इनवर्स 5 3 5 4। सो tan इनवर्स 3/4 आ गया। बताओ कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज अगर पता है ना, डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, राइट। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इस एक्सप्रेशन को देख के मुझे तो याद आया कि यार tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy होता है। और कब होता है, जब आपका xy लेस देन 1 हो। तो मैंने इसके LHS को पकड़ा, चेक किया क्या इनका प्रोडक्ट लेस देन 1 है, उनने कहा येस मैम डेफिनेटली है। तो इसमें इस फॉर्मूले को लगाया, सिंप्लीफिकेशन किया और क्वेश्चन को खत्म कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डन, ओके। सो अगला क्वेश्चन और अगला एग्जाम्पल जो आपकी बुक में मेंशन है, बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल है, इसको देखो। एक्सप्रेस करना है आपको tan इनवर्स cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin x, और ये आपको पता ही है क्यों गिवन है, राइट, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। तो ठीक है, सुनो, आपके पास गिवन क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में से कन्वर्ट करना है, मतलब प्रूफ वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है tan इनवर्स, यहाँ लिखा है cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin x। इस एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो जब भी ऐसा होता है ना, तब हम एक सपना देखते हैं। बताओ जरा कौन सा सपना देखने वाले हो आप? आप ये सपना देखोगे कि यहाँ अगर tan इनवर्स है तो कितना अच्छा होता यहाँ ब्रैकेट के अंदर tan समथिंग होता। पूछो क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है। हम जानते हैं कि tan इनवर्स, क्या जानते हो आप लोग? वी नो दैट tan इनवर्स tan थीटा
इज इक्वल टू थीटा होता है, लेकिन मैम ये थीटा तब होता है जब ये ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के रेंज में हो, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि कितना अच्छा होता ना, बाहर अगर tan इनवर्स लिखा है तो यहाँ पे tan समथिंग बन जाता, तो हम बड़े प्यार से tan इनवर्स tan थीटा को थीटा कह देते, और हाँ बिल्कुल तभी कहते थीटा जब थीटा इस रेंज में बिलोंग करता, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आ जाता ना आंसर, ठीक है। तो बस इसी सपने को आपको सच बनाना है। क्या करोगे आप कोशिश करोगे यहाँ पे tan समथिंग बनाने की कोशिश करें। चलो ठीक है, आ जाओ, उठाते हैं अपने एक्सप्रेशन को फिर से और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के ना फॉर्मूले सोचते हैं। आपके पास गिवन है यहाँ पे tan इनवर्स cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन x। ओके जी, अब बताओ जरा कैसे लेकर आए tan यहाँ पे। आप कहेंगे कि यार cos को कुछ करना पड़ेगा, cos को चेंज करते हैं और नीचे sin का कुछ लिखा हुआ है उसको चेंज करेंगे, कुछ फॉर्मूलेस का यूज़ करेंगे और tan बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करें, आप जानते हो कि जो cos थीटा होता है, cos 2 थीटा के ना आपने 4 फॉर्मूलेस याद किए। इसमें से मुझे लगता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि मैं cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 फॉर्मूले का हेल्प ले लूँ, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन में क्या कर रही हूँ, मैं इस क्वेश्चन में cos x को कन्वर्ट कर रही हूँ उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की हेल्प से, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ठीक है जी। ओके अच्छा, आप लोगों को ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है 1, ठीक है। लेकिन हम लोग कौन है, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं। हम इस 1 को ना कैसे देखने वाले हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की तरह देखने वाले हैं। 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। बताओ इसमें किसी को कोई परेशानी? मैम बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 1 होता है, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन लिखा है, फिर साइन x है। अच्छा, साइन x को क्या मैं 2 साइन x/2 cos x/2 लिख सकती हूँ? डेफिनेटली, ये भी फॉर्मूला है। सो यहाँ पे मैंने साइन x को 2 साइन x/2 cos x/2 लिख दिया, ठीक है। ऐसा एक्सप्रेशन था, हमने ऐसा काम कर दिया यहाँ पे। अब सुनो, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है, तो लगा दो फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो लगा दो फॉर्मूला। और देखो आपकी एक्सप्रेशन कितनी अच्छी बनने वाली है। आप यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, ये रहा ब्रैकेट, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ cos x/2 माइनस साइन x/2, ठीक है, इंटू cos x/2 प्लस साइन x/2, ठीक है जी। क्लियर है इतना? ब्रैकेट बनाओ यहाँ पे हमने ब्रैकेट बनाया, राइट। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, 7th क्लास में याद किया है अपन ने इसको। और यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं cos x/2 माइनस साइन x/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये वाला एक्सप्रेशन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कर दो कैंसिल, ठीक है मैम। इसको इससे कैंसिल किया, अब हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे, अब हमारे पास यहाँ बचता है tan इनवर्स, ओके। यहाँ पे बनाया ब्रैकेट हमने cos x/2 प्लस साइन x/2 और सिर्फ एक ब्रैकेट नीचे आएगा, होल स्क्वायर में से एक ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा। वी हैव x/2 माइनस साइन x/2। क्या ये बातें क्लियर हैं? अब क्या करें, अब ऐसे एक्सप्रेशन को तो आपने ना जाने कितनी बार सॉल्व किया है 10th और 11th की ट्रिग्नोमेट्री में। क्या करते हैं अपन, पूरे इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देंगे cos x/2 से। तो जब इसे आप cos x/2 से डिवाइड करेंगे आपको क्या मिलेगा, दिस इज tan इनवर्स, आपने लिखा 1 प्लस cos x/2 1 देगा, sin x/2 cos x/2 आपको tan x/2 देगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी क्या 1 माइनस tan x/2, राइट। ऐसा कुछ आ गया। अब ये भी आप जानते हो, क्या पता है आप लोगों को, आपको ये पता है कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 11th क्लास में पढ़कर आए अपन। ये tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। याद है क्या अपन को ये फॉर्मूला? हाँ मैम याद तो है, लेकिन यहाँ कहाँ लग रहा है ये फॉर्मूला, चेक करो आप। tan a प्लस tan b, यहाँ तो 1 प्लस tan x/2 है। अरे 1 को अपन tan π/4 भी तो लिख सकते हैं ना, तो बस वही काम करने जा रहे हैं अपन। इसको थोड़ा सा ना अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे अपन। सो 1 है तो 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, tan π/4, तो लिख दो बिल्कुल आप, दिस इज tan π/4, ठीक है जी। 1 को क्या किया हमने, tan π/4 लिखा, 1 को हमने tan π/4 लिखा, दिस इज प्लस
यहाँ तो 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक और ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, तो ठीक है ना, ये 1, हम लोग कौन है, मैथ्स वाले स्टूडेंट है। यहाँ पे 10x/2 लिखा है, तो 10x/2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में छोटा सा 1 लिखा होगा, क्योंकि 1 इंटू समथिंग गिव्स यू समथिंग। मेरे पास समथिंग है तो मैं ऐसा मान सकती हूँ यहाँ पे 1 लिखा होगा, और उस 1 को मैं 10π/4 लिख दूंगी। जैसी चीज़ें मुझे चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग बस आपको मोल्ड करते जाना है, राइट। ओके, तो बस यहाँ पे क्या कर दूँ मैं, यहाँ पे मैं लिखूंगी 1 माइनस 10π/4, और ये लिखा है मेरे पास 10x/2। अब बताओ ज़रा, क्या ये एक्सप्रेशन उस फॉर्मूले जैसी हो गई है? डेफिनेटली। तो क्या इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं ऐसा लिख दूं? बिल्कुल मैम लिख सकते हो आप। तो आपके पास क्या बना, आपके पास बनता है 10 इनवर्स, और आप यहाँ पे लिखेंगे 10 दिस प्लस दिस, तो आप क्या लिखने वाले हैं, π/4 प्लस x/2। ये लो भाई, इतना सारा अपन ने काम कर लिया, 11th की ट्रिग्नोमेट्री भी रिकॉल कर दी। ठीक है, मजा आया। ओके, अब आता है क्लास 12th की बारी, 12th क्लास की बारी आती है। अब बताओ जरा, अब मैं क्या करूं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। हमारा सपना क्या था इस क्वेश्चन में कि 10 इनवर्स 10 समथिंग बना दे। अरे बिल्कुल बना दिया अपन ने, चेक करो आप जरा चेक करो इसको, 10 इनवर्स 10 समथिंग बना दिया आपने। तो 10 इनवर्स 10 थीटा क्या होता है, थीटा होता है, लेकिन कब होता है, जब थीटा बिलोंग करे उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। 10 इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। तो क्या मैं π/4 प्लस x/2 को देख के ऐसा समझ सकती हूँ कि ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है? नहीं मैम, देख के तो नहीं समझ सकते आप। तो फिर क्या करें इसमें, हमारे पास इस क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी। कंडीशन देखो, इस कंडीशन से बात करेंगे अपन, इस कंडीशन से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके हम π/4 प्लस x/2 जो हमारा थीटा है बेसिकली, उसको यहाँ लेके आ जाए। ठीक है, यही सपना है ना आपका। ओके ठीक है, इस एक्सप्रेशन को -π/2 से π/2 में लेके आना है। ठीक है जी, पकड़ते हैं अपने एक्सप्रेशन को अपन। क्या कंडीशन गिवन है हमको, उस कंडीशन को उठा लो पहले तो आप। सो कंडीशन हमें यहाँ पे गिवन है कि आपका जो x है ना, x कहाँ से कहाँ तक है, इट इज ग्रेटर देन -3π/2। x बड़ा है -3π/2 से। x आपका छोटा है, किससे छोटा है आपका x, π/2 से छोटा है। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब क्या करूं मैं, अब देखो ना, जैसा ये थीटा है वैसे इस थीटा को यहां बनाने की कोशिश करो। x/2 है तो आप 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा -3π/4। ठीक है, क्लियर है ये चीज, 3π/2 एंड दिस इज 1/, ठीक है बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे भी आप 2 से डिवाइड करेंगे x/2 और ये आ गया आपका π/4। ठीक है जी, फिर क्या किया, यहाँ पे π/4 ऐड किया है, तो आपको यहाँ पे π/4 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कैसे भी करके ना ये शो करना है कि ये मेरा थीटा π/4 प्लस x/2 ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में है, या फिर उसके बीच में कहीं पे भी मुझे मिल जाए। ठीक है, ऐसा आ गया। अब π/4 ऐड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आवर थीटा। सो π/4 यहाँ सब जगह आप ऐड करेंगे। सो दिस इज π/4 -3π/4 लेस देन, आप यहाँ भी ऐड करो π/4 प्लस x/2, आप इधर भी ऐड करेंगे π/4 प्लस π/4। ठीक है, यहाँ पे भी लिखो π/4 और यहाँ पे भी लिखा है आपका π/4। ठीक, अब सुनो जरा, पाई -3π कितना होता है, पाई -3π इज -2π/4। थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन इसे, 2 1 2 2 4, बिल्कुल कर सकते हैं मैम। यहाँ पे क्या लिखा है आपके पास, π/4 प्लस x/2, ये क्या हो जाएगा आपका 2π/4 मतलब π/2। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया इस क्वेश्चन में, आपको यही तो शो करना था कि आपका π/4 प्लस x/2 बिलोंग कर जाए -π/2 से π/2 में। यही तो सपना देखा था आपने, और देखो सच हो गया। इसका मतलब क्या कि tan इनवर्स 10 π/4 प्लस x/2 को आप क्या लिख सकते हो, π/4 प्लस x/2 लिख सकते हो। अब बड़े शान से लिख सकते हो, क्योंकि ये जो है बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में, और आपको यही यहाँ पे बताना था, तभी आप लिख सकते थे। और हमने एक एक स्टेप यहाँ लिख के दिखाई है। तो जब आप ये पूरा काम करके आते हो ना पेपर में, तो आप बिल्कुल एकदम फुल मार्क्स के लिए खड़े हो सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके,
सो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, और गिवन है कि मॉड एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो बस छोटा सा क्वेश्चन है, वैल्यू फाइंड करना है। सुनो जरा, यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी देख सकते हो, कौन सी? सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। आप जानते हैं सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, ये हमने याद किया है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स π/2 होता है। अच्छा, मेन चीज़ तो ये है कि आखिरकार ये π/2 कब होता है? तो ये π/2 तब होता है जब आपका मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। तो हाँ, कंडीशन गिवन है, तो बिल्कुल सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स की जगह पे मैं क्या रख सकती हूँ? π/2 रख सकती हूँ। तो आ जाओ जरा π/2 रख देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आएगा? कॉस, इसकी जगह पे हमने रखा π/2, और अब हमें cos π/2 की वैल्यू बताना है। तो cos π/2 क्या होगा? cos 90 कितना होता है? cos 90 आपका 0 होता है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर 0 आ रहा है। तो इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप उन्हें ज़रूर सॉल्व करना। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही एक्सरसाइज 2.2 का जो कंसेप्ट है वो हमने फिनिश कर लिया है। यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ कब लगती हैं, कैसे उन प्रॉपर्टीज़ को लगाना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, डोमेन क्या है, ये सब कुछ ना छोटी छोटी जितनी भी बातें हमने सीखी इस वीडियो में, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना, कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो का आपको वेट करना है, वहाँ पे हम एक्सरसाइज 2.2 के हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और छोटे छोटे जो भी कंसेप्ट हैं एक बार फिर से वहाँ पे रिकॉल करते चलेंगे। ओके, सो आपका काम क्या रहने वाला है? आप सभी प्रॉपर्टीज़ को लिख के अच्छे से याद करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, जिसे आप गूगल पे जाके magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। तो जब आप सर्च करेंगे ना, आपके सामने एक टाइप का पेज ओपन होगा। आप लोगों को एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के सेक्शन में जाना है। क्लास 12 स्टूडेंट्स हैं, आप क्लास 12 पे क्लिक करना, राइट। तो जब आप 12th क्लास पे क्लिक करेंगे ना, आपके सामने ये इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे 12th क्लास में आप देख सकते हैं, अगर आपको मैथ्स एनसीईआरटी पढ़ना है ना, तो वॉच नाउ पे आपको क्लिक करना है। तो जब आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन होगा। हम जितने भी अपने चैप्टर्स को कंसेप्ट वाइज, एक्सरसाइज वाइज फिनिश कर चुके हैं ना, वो सब यहाँ सीक्वेंस में अरेंज्ड है। तो सपोज आप कंसेप्ट ओवरव्यू एंड एग्जाम्पल्स पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। मैं आपको मिलूंगी पढ़ाते हुए। सो स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।